बड़ी बातें देख लेते हैं बाजार की, और बड़ी बातें वाकई में बड़ी है, और सिर्फ बड़ी नहीं है, बड़ी खराब भी है। 250 अंक निफ्टी फिसल कर 22,800 के नीचे इस साल के लोएस्ट लेवल पर। सेंसेक्स 600 अंक टूट चुका है। निफ्टी बैंक में भी लगभग 600 अंकों की गिरावट है। और मिड कैप स्मॉल कैप शेयर, इसे देखेगा मत, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और उसके आगे की भी कोई भी चीज हो सकती है, क्योंकि 4% मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स लुढ़ के हुए 4%। अगर आपको लग रहा हो कि हफ्ते के पहले दिन 2% गिरे, दूसरे दिन 3% गिरे, फिर तीसरे दिन थोड़े रुके, इस हफ्ते कितना, मेरे ख्याल से मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स 10% से ज़्यादा गिर चुके हैं इस हफ्ते का। एक बार हमारी टीम इस हफ्ते का भी निकाल के देगी कि इस हफ्ते कितना फॉल हुआ है मिड कैप स्मॉल कैप। लेकिन सबसे ज़्यादा पैनिक यही है, और मैं बार बार इस हफ्ते पूजा एक ही बात बोल रहा हूँ, ये जो पैनिक है, ये मार्जिन फंडिंग वाली लीवरेज पोजीशन फूटने वाला ये पैनिक वो वाला है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। 8% मिड कैप इंडेक्स इस हफ्ते गिर चुका है, और स्मॉल कैप इंडेक्स भी लगभग 8-9% पक्का गिरा है। मतलब ऐसा कोविड के टाइम नहीं गिरते थे 10-10%, मतलब ये तो उससे बुरा हाल हो गया। और डाउ फ्यूचर्स भी सुस्त है, यूरोप देखो कुछ काम के नहीं है, कारोबार देखने को मिल रहा है। जी, तो ये है सच का हाल बाजार में। लेकिन सर, जो आप कर रहे थे, मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में भारी गिरावट हो रही है, पैनिक मचा हुआ है, तो क्या लग रहा है आपको कितना और कंटिन्यू होगा यहाँ से पैनिक? 3:30 बजे तक। ये तो आज की बात हुई है। हाँ। लेकिन आज मतलब संभलने का मतलब कोई क्या संभल अंदेशा ही नहीं। पूजा देखो 4% घट के 1%, 1.5% बढ़ भी जाए तो क्या संभल रहा है, मतलब अच्छा संभलने में भी क्या, वो बढ़ेंगे 2, 5, 10 स्टॉक बढ़ेंगे जो इंडेक्स को ऊपर कर देंगे, बाकी का तो किसी का हाल ठीक होना नहीं है। जहाँ एक्चुअल पोजीशन फूट रही है वो तो कोई लेने वाला है नहीं। एनीवे, बट आपने सवाल पूछा, आपके सवाल का सम्मान करते हुए उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। पहली चीज तो 4% आज मिड कैप और स्मॉल कैप घटे हुए हैं, ठीक है। टॉप से, अपने टॉप से, ऑल टाइम हाई से मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स 22% घट चुका है, और मिड कैप इंडेक्स करीबन 18-19% घट चुका है। तो 20% के आसपास के करेक्शन को एक अच्छा करेक्शन माना जाता है कि भाई ठीक है, रीजनेबल हो गया। मतलब वैल्यूएशन का डिस्कम्फर्ट हो, अर्निंग्स के डाउनग्रेड हो, एक्सेसेस हो गए हों, उन सब में भी ये ठीक है। मतलब या तो क्या हम बहुत ही मतलब भयंकर मंदी वाली इसमें जा रहे हो कि मतलब इकोनॉमी खराब हो रही है, देश ही नीचे बैठ रहा है, ग्लोबल इकोनॉमी में बैंड बज जाएगी कोई, या तो क्या हमारे बाद में ग्लोबल इकोनॉमी में बड़ी मंदी आ जाए, वो तो मुझे नहीं पता। करेक्ट। सो अदरवाइज ये कि आपके लिए एक अच्छा हेल्दी करेक्शन हो गया। निफ्टी भी 22,800 पर 2 बार बॉटम बनाया है, आज फाइनली तोड़ने की कोशिश कर रहा है, उसके आसपास है, टच एंड गो हो रहा है। मतलब 22,800 में एक चीज समझिए, 22,799 हो गया, उसको तोड़ा हुआ मत समझिए। 22,750 भी हो सकता है, 75 भी हो सकता है, थोड़ा मतलब कहने का मतलब है कि निर्णायक रूप से टूट जाए। 5-25 पॉइंट तो अपना दिमाग खुद भी लगा लेना चाहिए हमें। देखिए, जिस तरीके का पैनिक अभी मार्केट में चल रहा है, जो कुछ खराब होना है, ठीक है, मेरा ये समझना हफ्ते भर में हो जाएगा, हफ्ते 10 दिन में। जो मतलब आपको जितना पैनिक देखना है वो फरवरी में दिख जाएगा प्रिसाइजली, इससे ज्यादा खराब नहीं होना है। क्यों? समझो इस हफ्ते आपका घटा है स्मॉल के पर 8%, आपको ये सवाल ये क्या हर हफ्ते घट सकता है इतना? नहीं ना। आज 4% घटा है, हर रोज 4% घट सकता है क्या? नहीं। सो मेरा ये समझना हफ्ते 10 दिन में अगर 3-4-5% और निफ्टी को अगर समझो 22,000 आना हो, या इंडेक्स को 5-7% और घटना हो, वो घटना होगा वो हफ्ते भर में हो जाए। क्योंकि देखो, जिनसे पोजीशन नहीं संभल रही और जिसको पैनिक में बेचना है, वो अब 5-7-10 दिन में बेच देंगे जिनको बेचना है। तो अब एज एन इन्वेस्टर आपको क्या करना है? हमारे लिए 7 दिन क्रिटिकल है, मान लो। जिसने अपना 7 दिन पोर्टफोलियो संभाल लिया वो बच जाएगा। तो उसका संभालने का तरीका क्या है कि भाव ऊपर आ जाए? वो तो होगा नहीं आपके मेरे बोलने से या आपके सोचने से। उसका दूसरा तरीका है कि भाव देखना बंद करें, वो ज्यादा बढ़िया। दिक्कत किसको आएगी? दिक्कत उन्हीं को आएगी जिसकी लीवरेज पोजीशन है, एफएनओ की पोजीशन है, अब नहीं संभल रही, मार्जिन कॉल्स आएंगे। जिसके खुद के शेयर खरीदे हुए हैं, दिल्ली में खरीदे हैं, पैसे देके खरीदे हैं, भूल जाओ ना, मत देखो, रख दो, इधर पड़ा है, पड़ा हुआ है। मैं आज भी देखो 7 दिन 15 दिन 3 दिन, कोई आके मुझे बोल दे यार मार्केट में बड़ी तेजी हो गई आजकल, फिर देखेंगे। अच्छा हो गई क्या? तब देख लेना, तेजी होगी तो हल्ला गुल्ला तो होगा थोड़ा। ओह नहीं, जब तो कोई ऐसा आके 2-4 लोग ना बोले मत देखो, अपनी भावनाएं बदले। सब देखो, हर चीज तेजी मंदी मार्केट में लाइफ में होती रहेगी, हमेशा में पहली और आखिरी बार नहीं हुई है।
हो सकता है यहाँ से भी घटेंगे, हो सकता है कोई 22,000 आ जाए, 22,500 आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। इंडेक्स 3-4-5% और मिड कैप स्मॉल कैप बढ़ जाए, कोई बड़ी बात नहीं। अगर आपने हफ्ते 10 दिन निकाले, क्योंकि जो पैनिक का भी टाइम होता है ना, पैनिक भी, सो कभी कभी किसी जो चीज़ें आपके हाथ में ना हो उसको वक्त दीजिए, शांति से रहिए। अगर आपका कोई उधार लिया हुआ पैसा मार्केट में नहीं लगा हुआ है, इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो म्यूचुअल फंड में चाहे शेयर में, क्वालिटी चेक आप ही को करना है कि आपके पास अच्छे हैं खराब है। अगर आपको लगता है मेरे पास रीजनेबली अच्छे शेयर है, मैंने कोई कचरा नहीं खरीदा, कचरा खरीदा तो वो बेच के कोई दूसरा ले लो, या फिर आप शांति से थोड़े दिन छोड़ दो। क्योंकि इस पैनिक में अगर आप कोई भी डिसीजन लेंगे तो गलत ले लेंगे। और नया पैसा जिसको लगाना है उसके लिए भी मेरी राय है कि सीधे शेयर नहीं खरीदना, भी आपको फंड में ही पैसा लगाना है। और फंड होगा आपका फ्लेक्सी कैप फंड, उसमें, ताकि फंड मैनेजर को पता है कि कौन सी शेयर खरीदें। क्योंकि सपोज आपने कोई एक्स शेयर खरीदा और पता चला उसी में कोई ऐसा सेल ऑफ आ गया, किसी खराब खबर की वजह से, किसी फंडिंग की पोजीशन फूटने की वजह से आपने लिया, वहां से 40% 20% नीचे आ गया, तो आपकी डिपेंड बच जाएगी फिर। तो इससे बढ़िया आप 40-50 स्टॉक वाला फंड ले लो। अगर उसमें गलती से 1-2 शेयर खराब भी निकल गए फंड के, तो भी फंड आपको उतना पैनिक नहीं देगा। और एनएवी आती है उसकी 20% तो नहीं गिरती, कभी 10% तो नहीं गिरती। तो इसलिए ज़्यादा बढ़िया है। तो अभी तक अगर आपने नहीं बेचा है तो पैनिक ना करिए, होल्ड करिए, रिकवरी आएगी उसमें अपनी ट्रेडिंग पोजीशन हल्का करिए। अब रिकवरी आने के बाद थोड़ा घट सकते हैं, बिल्कुल घट सकते हैं। कितना घट सकते हैं? कुछ और नीचे के लेवल्स आपके सामने। अगले 2 बड़े सपोर्ट लेवल निफ्टी पर 22,500 और 22,100 के आसपास है। 2 बड़े सपोर्ट लेवल 22,750 के नीचे निकल कर टिक गए, बंद हो गए, तो 22,500 525 अगला बड़ा सपोर्ट है, ठीक ठाक सा। कई बार ये भी हो सकता है कि सब लोगों ने मन बना रखा है 22,800 डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम, नहीं टूटेगा नहीं टूटेगा। आज सुबह भी नेहा ने सवाल पूछा था, मैंने कहा अपनी जल्दबाजी नहीं बोलने की, नहीं टूटेगा। जब तक 23,500 के ऊपर ना बंद हो, या जब तक पिछले दिन के हाई के ऊपर बंद ना हो, रिस्क हमेशा है, और वो रिस्क दिख गई आपको। सो हो सकता है 22,800 तोड़ के एक बार 22,700 650 600 या 500 तक ले जाके सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर करा के फिर घूमे, वो भी पॉसिबल होता है। पूरे गांव को अगर 22,800 के आसपास स्टॉप लॉस रखना है तो वो ट्रिगर होने के भी चांस है। सो आज मैं थोड़ा सा समय ज्यादा ले रहा हूँ, इसलिए ले रहा हूँ कि मार्केट में ज्यादा कुछ है नहीं। एक बार है ना, थोड़ा सा अपना माइंड बैलेंस करने की जरूरत है। कुछ नहीं, मतलब अल्टीमेटली डिसीजन आपका है, लेकिन आपको हिम्मत देने का काम हमारा है। अगर ऐसा लगता है कि बेच के निकल जाना चाहिए, यहाँ से 10% और मार्केट घट जाएगा, तो हम वो भी बोलेंगे। लेकिन अब तक नहीं बेचा है तो अब शांति रखिए। और निफ्टी में 22,500 22,100, बैंक निफ्टी 47,800 48,075 है, ये बड़ी सपोर्ट रेंज है जो 27 जनवरी के लो है। बैंक निफ्टी ने अभी तक वो नहीं तोड़े, उसके आसपास नहीं आया। निफ्टी जरूर तीसरी बार पहुंचा है उस लेवल पर, करेक्ट। सो बैंक निफ्टी कंपेरेटिवली मजबूत है, हो रहेगा। तो ये आपके लिए आज की स्टडी है। और सबसे बड़ी चीज पूजा एक ही है, कुछ मत करिए। और मैं फिर कहूंगा एक बार और, आपको शेयर खरीदना है तो प्लीज डायरेक्ट शेयर मत लीजिए, अनलेस आप निफ्टी के स्टॉक ले रहे हैं। अनलेस निफ्टी के बाद आपको डायरेक्टली स्टॉक खरीदना है तो आप फंड ही लीजिए। ये मेरी बात मान लीजिए प्लीज। आशु जी, क्या आज का मूव बड़ी गिरावट के संकेत दे रहा है, या फिर ये पैनिक जो है वो कहीं कहीं एक्सेस होने की तरफ इशारा कर रहा है? कैसे देख रहे हैं आज आप इसको? अरे जी देखिए, 3-4 चीजें हुई, जैसे बजट हो गया, टैक्स रिफॉर्म भी आ गए, आरबीआई पॉलिसी भी आई, रेट कट भी आया। चलो वो सब तो पॉजिटिव न्यूज निकल गई। अरे जी बीच बीच में तो ना न्यूज जिस तरह से आई, और जब ने 2 दिन पहले भी देखा कि मॉर्निंग के 1 घंटे में 300 पॉइंट का फॉल आया, वो रिकवर हुआ। तो अली जी वो मार्जिन कॉलिंग होती है, तो एक जो हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस से देखते हैं कि चलो ये थोड़ा सा फ्रॉथ कट रहा है, या थोड़ा सा मतलब मैं ये वीक हैंड्स वर्ड नहीं यूज करता नहीं जी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि वीकर हैंड्स निकल रहे हैं। तो अली जी वीकर हैंड्स क्या है, मतलब जिनके पास कम पैसे हैं या स्ट्रॉन्गर हैंड ज्यादा पैसे हैं, तो ये कोई फिनोमिना नहीं है अनिल जी। बल्कि कभी कभी क्या होता है कि वीकर हैंड जिसके पास कम पैसा है वो जल्दी कट जाता है, और जिसके पास ज्यादा पैसा है वो देर तक वेट करता रहता है। तो अनिल जी वो, और सेबी एमटीएफ की बुक जो 85,000 करोड़ थी, वो भी अनिल जी 70,000 करोड़ के नीचे आई। तो एक सिग्नल मिला कि शायद वो है, कल की एक्सपायरी खत्म हो गई। और आज अनिल जी एक बार लगा कि और कुछ नहीं तो लॉ ऑफ एवरेजेस से शायद मार्केट थोड़ी सी ऊपर जानी चाहिए, मतलब। और मैक्सिमम एनर्जी में 23,300 देख रहा हूँ। जो बड़ा व्यू है एनर्जी वो तो वही है कि नाउ वी आर इन ए ग्राइंडिंग मार्केट फॉर फ्यू मंथ्स। हम ऐसे ही 1000 पॉइंट प्लस माइनस के नीचे ऊपर घूमते रहेंगे, कुछ आनी जानी नहीं होगी। तो उसके चलते एनर्जी बड़ा व्यू तो नहीं है, बट ये है कि हाँ 23,300 तक कुछ तो रिकवरी आए। अब अनिल जी 23,000 पे बोलते हैं बेचना नहीं है, लेना तो अनिल जी पक्की बात है बिल्कुल नहीं है। और अगर लेना है तो अनिल जी आपने और आज राकेश जी ने भी जो बिल्कुल बात बोली कि वही ठीक है कि अगर किसी को लेना है
तो वो ETF के थ्रू इसी तरह से ले और थोड़े टाइम के लिए बिल्कुल भूल जाए, नहीं तो ये पेन बहुत दिक्कत देगा। और उसका एक कारण और भी है जी, वाई ETF, वाई नॉट स्टॉक्स? क्योंकि अनिल जी अभी भी देखो 2 तिमाही हो गई है, अभी ये ग्राइंडिंग मार्केट रहेगी, फरवरी मार्च ऐसे निकल गया, मान लो 23,000 प्लस माइनस उस पे, अप्रैल में फिर रिजल्ट आने लग जाएंगे। जिस तरह का अनिल जी ये क्वार्टर जा रहा है, जो ओवरऑल अनिल जी देखिए मार्केट एक बहुत बड़ा बैरोमीटर है। जब मार्केट चल रहा था अनिल जी, हम कई बार मतलब एक अच्छे मूड में या एक वो लाइटर वे में बोलते थे कि सब मार्केट पार्टिसिपेंट्स पैसे बना रहे हैं, ब्रोकर, सब ब्रोकर, एम्प्लॉइज, ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स। तो अनिल जी इतना फील गुड था, वो सब जगह स्प्रेड होता है, वो सारा का सारा अनिल जी इस वक्त नहीं है। तो ये क्वार्टर भी मेरे हिसाब से कंजम्पशन वाइज या अदरवाइज भी जो रिजल्ट ठीक नहीं आएंगे, तो अप्रैल में फिर वो स्टॉक्स अगर अभी कंसोलिडेट करते हैं, फिर धोखा हो सकता है। तो स्टॉक्स में मुझे नहीं कन्विक्शन आती अभी भी। किसी को लेना है तो अनिल जी ETFs लेनी चाहिए। दूसरी एक और अनिल जी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब अगर क्या देखिए अनिल जी, देखिए सिप कलेक्शन पूरी है 23,000 पे, जब मुझ जैसा भी कोई कह रहा है कि नहीं यार बेचना नहीं है, रुक जाओ थोड़ा सा रिवर्सल आने दो, बेच नहीं रहे, नए लोगों को वैल्यू दिखती है कि नहीं लेना है, तो अनिल जी बेच, तो इसका मतलब कुछ भी नहीं रहा। तो अभी जो अनिल जी आपने एक लास्ट एक बात बोली कि वो जो एक्सेसेस है, हो सकता है अनिल जी एक नेक्स्ट लेवल ऑफ कैपिचुलेशन, क्योंकि वो जो हर बार के बाद अनिल जी एक नया डर आ रहा है, और जो जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स भी होते हैं ना, एक बार लगता है कि यार पैसे बचा लें, शायद वो कैपिचुलेशन अभी भी पेंडिंग लग रही है अनिल जी, वो फिर हो सकती है। तो उसके डर से अनिल जी लेकिन आप उसको हेल्पलेसली वॉच कर सकते हैं, उसके लिए इस भाव पे शॉर्ट नहीं कर सकते, अपना माल बेच नहीं सकते। शॉर्ट मतलब अनिल जी पुट्स वगैरह ले ले, ट्राई कर ले, जो बीच में ट्रेडिंग है, बट एक बड़ा व्यू जो जिसके पास स्टॉक्स है या पोजीशंस हैं, वो अपनी बेच भी नहीं सकता अनिल जी, शॉर्ट भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप ये गारंटीड बात है अनिल जी। देखिए तीसरी बार हो रहा है ना, 22,800 टूटेगा, न्यू लो शायद बने, लेकिन हर बार जब न्यू लो टूटेगा 2-3 बार वो रिवर्सल देगा, और 22,800 वाले के अनिल जी 23,000 में कवरिंग करा देगा, कहीं कहेगा नहीं है 200 पॉइंट ऊपर कवर कर लेता हूं मैं, 2200 पॉइंट नीचे देख लिया तो अब 200 पॉइंट के लिए, और उसमें भी लॉस हो जाता है। तो अनिल जी बेस्ट चीज ये है कि बिल्कुल अभी ट्रेड ना करें, कोई फायदा ही नहीं है अनिल जी, पैसे आएंगे ही नहीं। और अनिल जी एक स्टेटमेंट ना, मैं क्योंकि मैं पर्सनली मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, जो आपने कहा था टाइम इज ए ग्रेट हीलर, टाइम अनिल जी इज नेवर ए ग्रेट हीलर। पेन कम नहीं होती है, पेन भूली नहीं जाती है, सिर्फ मतलब उस पेन के साथ टाइम से आप जीना सीख लेते हो। तो अनिल जी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मतलब कहना लोगों के लिए आसान होता है, चाहे कोई पर्सनल लॉस हो या फाइनेंशियल लॉस हो, कि टाइम इज अ ग्रेट हीलर, टाइम नेवर हील्स एनीथिंग, इट्स जस्ट दैट विद टाइम यू स्टार्ट लिविंग विद दैट थिंग। नहीं नहीं, ठीक बात है, आपका अपना व्यू है, मेरा अपना व्यू है, मैं आपके व्यू का सम्मान करता हूँ, उसमें आपका अनुभव अलग होगा, मेरा अलग हो सकता है, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, आपकी बात भी सही हो सकती है कि आदमी जीना सीख जाता है और किसी को लगता है कि भूल जाता है, जो भी हो, बट एनीवे जिस समय झटका लगता है उससे तो थोड़ा बेहतर बाद में हो जाता है, किसी भी वजह से हो।